और अगली खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए थप्पड़ कांड पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी स्कॉलर शुभम सिंह को सस्पेंड किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को शुभम ने थप्पड़ मारा था। आरोपी पीएचडी स्कॉलर की कैंपस में एंट्री भी बैन। जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने वाले छात्र के खिलाफ एक्शन लिया गया है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। 17 अगस्त को एक रिसर्च स्कॉलर के जरिए प्रोफेसर पर हमला किया गया और उस हमले में उसने थप्पड़ मारने की घटना सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी छात्र प्रोफेसर पर हमला करते दिखाई दिया था। घटना के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रिसर्च स्कॉलर शुभम सिंह को फैकल्टी ऑफ लॉ से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उसके डीयू परिसर में प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी डीटीएफ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली विश्वविद्यालय में है और दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरीके से प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और हम उन्हीं प्रोफेसर से बात करेंगे जिनके साथ ये घटना हुई है। अनुपम झा जी हैं यहाँ पर, आप देखिए, और तमाम और भी प्रोफेसर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे अनुपम जी हैं। अनुपम जी, ये बताइए कि ये घटना जो हुई क्या हुआ था? कल मैं आ रहा था फैकल्टी में, मैं लॉ सेंटर 2 में प्रोफेसर हूँ और मैं जा ही रहा था क्लास लेने। मेरी क्लास 11 बजे शेड्यूल थी और मैं 10:30 बजे एंट्री कर रहा हूँ इस बिल्डिंग में। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे रैंप से लोग आते हैं, तो मैं भी इधर से आ रहा था गेट से, बच्चों से भी बात कर रहा था और मन में सोच रहा था कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि 11 बजे क्लास है। मैं थोड़ी देर ऑफिस में बैठता, फिर मैं जाता क्लास लेने। तब तक में एक बच्चा आता है और वो मेरे को हाथ से घूसा मारता है, हाथ से झापड़ मारता है और मैं गिर जाता हूँ और मुझे चोट लग जाती है पूरी, क्योंकि पूरे ये लेफ्ट हैंड में पूरा ये इंजरी हुआ। और 2 मिनट के लिए तो हमें लगा कि क्या हो गया। इस तरह का इंसिडेंट तो मेरे जीवन में 23 साल का जो एकेडमिक हमारा टीचिंग का रहा है। तो सर, जो स्टूडेंट जिसने आपके ऊपर ये हमला किया, बताया जा रहा है कि पीएचडी स्कॉलर हैं, शुभम हैं, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या है, कुछ एक्शन लिया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बहुत प्रॉम्प्टली, जैसे पता चला तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जल्दी इस पर एक्शन लिया है। और मैं तो यूनिवर्सिटी को इस पर बहुत ये कहूँगा कि इतनी जल्दी उन्होंने एक्शन लेके 3 काम किया उन्होंने। पहला कि उन्होंने उसको रस्टिकेट कर दिया, अब ये यूनिवर्सिटी में नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, उसको सस्पेंड कर दिया गया है पीएचडी कोर्स से। और तीसरा किया गया है कि उस पर इंक्वायरी बिठा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को और भी ज़्यादा कड़े किया जाना चाहिए ताकि कॉलेज कैंपस में कोई भी अनजान व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा जो व्हीकल है वो अंदर ना आ पाए। और इसके साथ ही आइडेंटिफिकेशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए सख्त नियम का पालन कराया जाए और उसको सख्ती से जो है वो लागू किया जाए। विजय युगल ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। कल हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर एक घटना हुई। हमारे एक प्रोफेसर को आउटसाइडर्स ने आकर यहाँ पर मारा, उनका सर फोड़ दिया। ऐसी घटनाएं लॉ फैकल्टी के अंदर लगातार पिछले कई सालों से चली आ रही है, लेकिन बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद, हमारे साथियों के निवेदन करने के बावजूद भी लॉ फैकल्टी के जो हमारी फैकल्टी है, हमारे सीनियर्स हैं और हमारे डिपार्टमेंट की हेड है, वो सोए हुए हैं। सेफ्टी एक प्राइम मुद्दा है। स्टूडेंट्स की बहुत कम सेफ्टी है यहाँ पे, और स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स की एंट्री मेन इशू है, ना कि पुरुष और महिलाएं जैसे हमारे साथ हमारी सहपाठी भी पढ़ती हैं, उनको भी दिक्कत होती है यहाँ। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद ही लॉ सेंटर 2 की स्टूडेंट हूँ। कल जब ये घटना हुई थी तो जब हमको इन सारी घटना के बारे में पता चला तो हमने इस घटना की बहुत ही खंडित किया, बहुत ही निंदित किया, क्योंकि हमारे फॉर्मर प्रोफेसर इंचार्ज जो है वो हमारे लॉ सेंटर 2 के एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर एक बहुत ही अहम हिस्सा के साथ, जो कि पीआईसी हैं, हमारे फॉर्मर पीआईसी रह चुके हैं, उनके साथ अगर ऐसी घटना हो सकती है मैम हमारे इस कॉलेज प्रेमिसेस में, तो मैम कल को ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो एक बहुत ही सुरक्षा को लेकर आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर आज इतने सारे स्टूडेंट्स अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत ही बेसिक डिमांड है। अब क्या हम जब स्टूडेंट्स कोई कॉलेज में भी जाते हैं तो उनकी ID कार्ड देके उनको एंट्री दी जाती है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है?